हेलो 9th क्लास। तो कल हमने बात की थी न्यूक्लियस के बारे में और आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस के अंदर किस प्रकार का आपका क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं और किस प्रकार से क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, आगे वर्क करते हैं। ठीक है ना। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम किससे मिलके बने होते हैं, इस पे हम आज लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलते हैं स्लाइड की तरफ। अबाउट द क्रोमोसोम्स। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक पे जिसका नाम है क्रोमोसोम्स। ठीक है। तो कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं आपके मौजूद होते हैं। ठीक है। और क्रोमेटिन मटेरियल भी एक चीज़ बोला था हमने कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं बड़े कंडेंस होते हैं। ठीक है ना। और इतने कंडेंस होते हैं कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो बनाते हैं और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। ठीक है। और लेकिन जब सेल डिवाइड करती है तो डिवाइड करने के टाइम पे हमको क्या दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। ठीक है। तो अमूमन तौर पे क्रोमोसोम्स हमको नहीं दिखाई देंगे। हमको क्रोमोसोम्स तभी दिखाई देते हैं जब सेल क्या करती है, डिवीजन करेगी। यानी कि सेल एक सेल से दो सेल अगर बननी हो तो उस टाइम पे क्या दिखाई देगा हमको, क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, हमको दिखाई देंगे। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। दे रेफर्ड एज हेरिडिटी वेहिकल। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है। जो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल से बने होते हैं और ड्यूरिंग सेल डिवीजन हम इनको, अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो वही क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो क्या क्या क्या, क्या बोलेंगे हम उसको, क्रोमोसोम्स बोलेंगे। ठीक है ना। और ये एक हेरिडिटी वैकिल के रूप में होता है। हेरिडिटी वैकिल मतलब ऐसा एक पदार्थ होता है कि जिससे आपके जो करेक्टर्स होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए का बना होता है और प्रोटीन इसमें क्या होता है, मौजूद होता है। तो आपको वो पता है, पहले से कल मैंने बताया भी था आपको कि जो आपका क्रोमोसोम्स होता है उसी में डीएनए होते हैं और उसी डीएनए के एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जीन बोल देते हैं। ठीक है। ए क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर थ्रेड आर कॉल्ड क्रोमेटिड्स। अब क्रोमोसोम्स होता है बेटा पेयर में होते हैं। ठीक है ना। तो पेयर में होगा तो देखिए यहाँ पे ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स है ना। तो ये क्रोमोसोम्स आपको दो दिखाई दे रहे होंगे, देखिए यहाँ पे, है ना। फिर ये ऊपर देखिए ये भी क्या है, आपके दो क्रोमोसोम्स हैं। तो जब इधर की तरफ आएंगे तो दोनों को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटिड्स। अगर सिंगल को बोलेंगे तो क्रोमेटिड्स। इधर वाले भी क्या है, क्रोमेटिड्स है। तो देखिए वन क्रोमेटिड्स लिखा है ना यहाँ पे, इस पे लिखा हुआ है इट्स सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है ना। तो ये क्रोमेटिड्स के रूप में क्या होते हैं, ये होते हैं। ठीक है ना। तो टू क्रोमेटिड्स आर अटैच एट द सेंटर बाय सेंट्रोसोम। अब ये दोनों के दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं ये कहाँ से होते हैं बेटा, ये सेंटर से जुड़े होते हैं, जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो दो क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, वो सेंट्रोमियर से क्या होते हैं, वो जुड़े होते हैं। ठीक है ना। ऑन इधर साइड ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड आर्म। इनको हम आर्म बोलते हैं। ये इधर की तरफ दो आर्म हो गए, इधर की तरफ भी हमने क्या बोल दिया, ये आर्म हो गए। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स नंबर इज फिक्स्ड फॉर ईच स्पीसीज। जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं बेटा वो क्या होता है, फिक्स होते हैं। सारी स्पीसीज के लिए क्या होते हैं, वो फिक्स होते हैं। ठीक है ना। जैसे ह्यूमन बींग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है ना। अलग अलग स्पीसीज में क्या होते हैं, अलग अलग क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं। इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म दे अकर इन होमोलोगस पेयर। ज़्यादातर जो स्पीसीज होती है बेटा उनमें क्या होता है कि जो होमोलोगस पेयर में होते हैं। होमोलोगस पेयर का मतलब ये होता है बेटा कि एक दो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, साथ में रहते हैं। ठीक है ना। और साथ में रहेंगे तो क्या होगा, एक क्रोमोसोम्स आपको मदर से मिलेगा, एक क्रोमोसोम्स आपको कहाँ से मिल रहा है, पेरेंट्स से मिल रहा है। ठीक है ना। तभी जाके आपके पास 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है ना। एक क्रोमोसोम, जो दो क्रोमोसोम्स हैं आपके पास उनमें से एक क्रोमोसोम्स कहाँ से आया, पेयर बना हुआ ना। तो पेयर में, एक पेयर में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, दो दो क्रोमोसोम्स हैं, यानी 23 पेयर्स है ना। तो एक पेयर में कितने हैं, दो क्रोमोसोम्स हैं। तो एक क्रोमोसोम्स आपका आया फादर से और एक क्रोमोसोम्स आया आपका मदर से। तो जो दो क्रोमोसोम्स का पेयर बना हुआ उसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं या होमोलोगस पेयर बोलते हैं। होमोलोगस पेयर का मतलब ये होता है कि when the two chromosomes have similar shape, similar size and similar characteristics and similar genes। यानी कि जब दो क्रोमोसोम्स के पास का सेम साइज होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है और सेम जीन इसमें प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो इन ईच पेयर वन क्रोमोसोम बिलोंग टू फादर पेरेंट्स वाइल अदर बिलोंग्स टू मदर पेरेंट्स, है ना। कि एक दो क्रोमोसोम का पेयर है तो एक आपका मदर से आया, एक कहाँ से आया, आपका फादर से है। प्रेजेंस ऑफ टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड डिप्लॉयड। अब दो क्रोमोसोम का सेट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड बोलेंगे। जैसे हम लोग क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हमारे पास क्या है, 23 पेयर्स हैं, यानी कि पेयर बना हुआ है हमारे पास। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें पेयर नहीं बने होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉयड बोलेंगे। तो डिप्लॉयड मतलब टू सेट ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट। ठीक है। हैप्लॉयड मतलब ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट दियर। ओके। तो जैसे मैंने बोला स्पर्म सेल है,
ठीक है, 8th क्लास में पढ़ा था आपने। और ओवम है, एग सेल है, तो स्पर्म सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 होते हैं क्रोमोसोम, 23 पेयर्स नहीं होते वहाँ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। देखो ना, इमेजिन करो कि 23 क्या है आपके पास क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है ना, स्पर्म में। और ओवा में कितने 23 क्या हैं? क्रोमोसोम्स हैं। तो 23 मिलके क्या बन गया? जाइगोट बन गया ना। तो जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। तो वो जो हम में कितने क्रोमोसोम्स होंगे हर सेल के अंदर? 46 हैं, ठीक है। इमेजिन करो अगर मान लिया जाए 23 पेयर स्पर्म में होते और 23 पेयर्स किस में होते? आपके एक्सेल में होते। तो 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम आपके हो गए कहाँ? स्पर्म में। और 46 कहाँ हो गया आपके पास? ओवम में। दोनों मिल गए तो कितना बन गया आपका? वो ज़्यादा चला गया। हमारी बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि वो 92 से ऊपर चला गया। तो इसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कितने 46 क्रोमोसोम है ओनली, है ना। तो जायगोट में ज़्यादा क्रोमोसोम बन जाते, तो वो ह्यूमन बीइंग नहीं बनता फिर। क्योंकि ह्यूमन बीइंग का करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि भाई कि आपके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 पेयर्स ही क्रोमोसोम्स होंगे। तो जिन ऑर्गेनिज्म के पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, माने कि माने कि 2 सेट क्रोमोसोम का होगा, ठीक है ना, यानी कि एक एक पेयर होगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या? डिप्लॉइड। जैसे 2n इक्वल टू 46 इन ह्यूमन बीइंग, है ना। और प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेट, अगर सिंगल सेट है तो क्या होगा आपका? ह्यूमन जो सॉरी जो हैप्लॉइड है, ठीक है ना। तो ये ह्यूमन स्पर्म होना चाहता है यहाँ पे इन्होंने गलत कर दिया यहाँ पे। तो इसको क्या है कि जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब कि एक ही सेट प्रेजेंट है क्रोमोसोम का, और डिप्लॉइड मतलब 2 सेट है। Next are role of nucleus in a cell. Nucleus contain all the genetic information not only for the cell but also for the whole organism. वह जो न्यूक्लियस होता है उसमें उसके अंदर जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि डीएनए है। तो केवल वो सेल के लिए नहीं है, पूरे होल ऑर्गेनिज्म के लिए वो जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन क्या करेगा? काम करेगा। इट फंक्शन ए कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल एट इस कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म एंड सेल एक्टिविटीज। ये एक हेड ऑफ द सेल है, हेड ऑफ द सेल ऑर्गेनली है। ये सेल को कंट्रोल भी कर रहा है, सेल के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल कर रहा है, और साथ ही साथ सेल की सारी एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल कर रहा है। राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोलस पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, कल हमने पढ़ा भी था, है ना। न्यूक्लियोलस आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, विदाउट मेम्ब्रेन वाली बॉडी होती है। तो जो आपका न्यूक्लियोलस होता है वो राइबोसोम को बनाता है, और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियस brings about cell differentiation by which a cell attain a specific structure and function। देखिए बेटा, जो न्यूक्लियस होता है उसमें उसी के द्वारा सेल डिफरेंशिएशन किया जाता है। जैसे मान लीजिए इमेजिन करो स्पर्म और एग सेल से क्या बना? जाइगोट बना। अब जाइगोट से पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग बनना है, तो उस जाइगोट के अंदर क्या था? न्यूक्लियस था। तो उस न्यूक्लियस में क्या हुआ? सेल डिफरेंशिएशन हुआ। मतलब कि वहाँ से उस न्यूक्लियस ने क्या किया? जो आपका डीएनए था उसके अंदर मौजूद, उसने अदर सेल ऑर्गेनल को गाइड किया कि भाई किस प्रकार से डिवीजन डिवीजन होना है, किस प्रकार से इसमें आई बनेगी, किस प्रकार से इसमें हैंड बनेगा। तो इसने क्या किया? जब धीरे धीरे सेल डिवीजन हुआ तो 2 सेल से 4 सेल, 6 सेल, 8 सेल ऐसे करके बनता रहा। तो सेल डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। कुछ सेल्स ने तुम्हारा हाथ बना दिया, कुछ सेल्स ने तुम्हारी आंखें बना दी, कुछ सेल्स ने किसी का पाँव बना दिया, ठीक है ना। तो सेल डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं इसको, मतलब कि जहाँ पे सेल को ये एक प्रकार से डिफ्रेंशिएट किया जाएगा अलग अलग स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन। देखिए, अब ये अगर न्यूक्लियस डिवीजन सेल डिवीजन जब होगा तो सेल डिवीजन में क्या होगा? एक सेल से 2 सेल बनेंगी। तो आपका सेल डिवीजन तब तक नहीं होगा जब तक न्यूक्लियस का डिवीजन ना हो, यानी कि आपके न्यूक्लियस भी 2 बनेंगे, तब जाके एक न्यूक्लियस एक में जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस दूसरे में जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इसेंशियल फॉर सेल डिवीजन। विदाउट न्यूक्लियस डिवीजन सेल डिवीजन विल नॉट अकर या हैपन, ठीक है। Reshuffling of chromosomes and change in genes produce variation। रिसफरिंग एक बार फिर समझ लेते हैं इसको कि जो डिप्लॉयड हैप्लॉयड वाला जो मैटर था वो है एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल देखिए कि भाई जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स जो हैं आपके पास हैं टोटल 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। टोटल क्रोमोसोम्स आपके पास कितने हैं? 46 है। और ये होते हैं आपके पेयर्स के रूप में। तो यानी कि कितने पेयर्स हो गए आपके पास? 23 आपके पास क्या हो गए? पेयर्स हो गए, ठीक है ना। 23 पेयर्स आपके पास क्या है? क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है ना। और टोटल क्रोमोसोम कितने आपके पास? 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब देखिए, जब 46 क्रोमोसोम्स हैं और 23 पेयर में है तो आप लोगों को क्या बोला जाएगा? डिप्लॉइड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा आपको? डिप्लॉइड बोला जाएगा आपको, ठीक है ना। ये डिप्लॉइड मतलब आपके पास क्रोमोसोम पेयर के रूप में यानी सेट के रूप में, 2 सेट है ना। 2 सेट है, जैसे एक सेट ये हो गया, 2 सेट ये हो गया, तीसरा सेट ये हो गया, चौथा सेट ये हो गया, पांचवा सेट ये हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से क्रोमोसोम क्या है? सेट के रूप में आपके पास। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होंगे जिनके पास केवल एक ही सेट है, तो
एक क्रोमोसोम, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट और पांचवा सेट। तो ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ये क्या है? डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। कोई ऐसा भी होगा जिसमें ट्रिपल वो होगा, ट्रिपल होगा, तो ट्रिप्लॉइड बोलते हैं, तो ट्रिपल सेट, ठीक है, ये ट्रिपल सेट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये ट्रिपल सेट ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, डबल सेट हो जाएगा तो डिप्लॉइड हो जाएगा, सिंगल सेट है तो आपका क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, इस प्रकार का सिस्टम होता है, ठीक है ना। अब देखिए ह्यूमन बीइंग में क्या होता है बेटा, कि ह्यूमन बीइंग जो होता है उसके स्पर्म की बात करें तो उसमें कितना होते हैं आपके 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर्स नहीं होते उसमें, ठीक है ना। ये कंफ्यूज मत करना, पेयर्स नहीं होते उसमें, क्रोमोसोम्स होते हैं 23, ठीक है ना। और जो ओवा होती है उसमें भी आपके कितने होते हैं? 23 होते हैं, ठीक है ना। और जब ये मिलेगा तो कितना हो जाएगा आपके पास? 46 क्या हो जाएंगे आपके पास? न्यूक्लियस में हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो जायगोट है, जो जायगोट बना, उस जायगोट में कितने हैं क्रोमोसोम्स? 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। और जो जायगोट से आपका पूरा ह्यूमन बीइंग बनेगा उसमें भी कितने आएंगे आपके? 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे। अगर यहाँ पे पेयर बन जाता तो ये ज्यादा नंबर पड़ जाता, फिर ये ह्यूमन बीइंग नहीं बनता, फिर तब कुछ और चीज बन जाता, ठीक है ना। तो ये है आपका डबल सेट ऑफ ट्रिपल सेट या सिंगल सेट, ठीक है। तो डबल सेट वाला डिप्लॉइड और सिंगल सेट वाला हैप्लॉइड, ठीक है ना। तो ये है आपका डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड।